चलिए अपन कल क्या पढ़े थे? लार के कार्य पढ़े थे, यकृत के कार्य पढ़े थे और आमाशय में अम्ल की भूमिका पढ़े थे, है ना। आज हम पढ़ने वाले हैं श्वसन। ठीक है, क्या? श्वसन। ठीक है, श्वसन को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। श्वसन को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। चलिए देखते हैं श्वसन होता क्या है। आपने देखा था, इसके पहले आपने पढ़ा था प्रकाश संश्लेषण। क्या पढ़ा था? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में आपने देखा था कि 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के और 12 अणु किसके? जल के, है ना। सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में आप देख रहे थे, आपको मिल रहा था ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन 6O2 प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। यही मिल रहे थे, इतना ही मिल रहे थे ना। अब देखो, ये क्या होते थे? क्रियाकारक होते हैं क्रियाकारक होते हैं। और ये क्या होता है? उत्पाद होता है। ये क्या होते हैं? उत्पाद होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? उत्पाद होते हैं। ओके, अब आप देख रहे हो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आपको मिल रहा है ग्लूकोज। यह उत्पाद का नाम क्या है? ग्लूकोज। क्या नाम है? ग्लूकोज नाम है। ठीक है, अब ये जो ग्लूकोज आपको प्रकाश संश्लेषण में जो ग्लूकोज प्राप्त हो रहा है, वही ग्लूकोज श्वसन क्रिया में उसी ग्लूकोज को क्या होगा? विखंडन होता है। ओके, जस्ट प्रकाश संश्लेषण की जस्ट अपोजिट क्रिया होती है। ओके, प्रकाश संश्लेषण के जस्ट अपोजिट यानी उल्टी क्रिया होती है। इसमें प्रकाश संश्लेषण के जस्ट अपोजिट उल्टी क्रिया कैसे होती है? इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज है C6H12O6, ये 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की उपस्थिति में यानी 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और क्या बनाता है? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस और क्या देता है? 686 किलो कैलोरी, है ना, हमें एनर्जी प्रदान करता है। के कॉल कॉल। ठीक है, के कॉल क्या हमें प्राप्त करता है? ऊर्जा प्राप्त करता है। और ये जो 686 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है, ये 38 ATP के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? 38 ATP के बराबर होती है। ओके, अब ये जो 38 ATP है, ये 11th में आपको प्रूफ करके बताया जाता है। इसमें 3-4 क्रियाएं होती है श्वसन में। ठीक है, वो मैं बताऊंगा कौन कौन सी क्रियाएं। ठीक है, श्वसन क्रिया में क्या हो रहा है? ये जो ग्लूकोज है, ये क्या है? ग्लूकोज। क्या है ये? ग्लूकोज 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 6 अणु ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करता है तो यह टूट जाता है, विखंडित हो जाता है और हमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा देता है। ठीक है, जब आप श्वसन करते हो, रेस्पिरेशन करते हो, जब यह क्रिया होती है। जब आप श्वसन करते हो, जब यह क्रिया होती है। ठीक है, अब जैसे देखिए, हमने बताया कि जो श्वसन क्रिया है किसके अपोजिट है? प्रकाश संश्लेषण की अपोजिट है। प्रकाश संश्लेषण में
ग्लूकोज का निर्माण होता है और श्वसन में ग्लूकोज का विखंडन होता है। ओके, अब ये जो श्वसन होता है यह 2 टाइप्स के होता है, 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है ये श्वसन। ठीक है, चलिए देखें। इसको देख ले। पहले देखो श्वसन की डेफिनेशन क्या होगी। श्वसन की डेफिनेशन क्या होगी? श्वसन जो होते हैं जीवित कोशिकाओं में होने वाली वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। श्वसन जीवित कोशिकाओं, सिर्फ जीवित हो, जीवित कोशिकाओं में होगा, है ना। श्वसन जीवित कोशिकाओं में होने वाली वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जिसमें जटिल भोज्य पदार्थ या जटिल कार्बनिक पदार्थ ग्लूकोज टूटकर, अब जैसे ग्लूकोज का ही विखंडन हो रहा है ना, जिसमें जटिल भोज्य पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ ग्लूकोज टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, श्वसन जीवित कोशिकाओं में होने वाली वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन क्या हो रही है? ऐड हो रही है, जुड़ रही है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही? इस कारण से हम इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। ठीक है, श्वसन वह ऑक्सीकरण या कि श्वसन जीवित कोशिकाओं में होने वाली वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ ग्लूकोज टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्रदान करता है। ओके, चलिए देखते हैं श्वसन। हम पहले क्या देख रहे हैं? परिभाषा श्वसन की। ठीक है, श्वसन जीवित कोशिकाओं में होने वाली वह श्वसन जीवित कोशिकाओं में होने वाली वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ ग्लूकोज, ठीक है, टूटकर क्या होकर? टूटकर या विखंडित होकर CO2 H2O एवं ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? इस क्रिया को श्वसन कहा जाता है। श्वसन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वसन कहा जाता है। श्वसन जीवित कोशिकाओं में होने वाली वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ ग्लूकोज टूटकर या विखंडित होकर CO2 H2O एवं ऊर्जा प्रदान करता है। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? श्वसन। जैसे देखिए क्या है? ग्लूकोज C6H12O6 किससे क्रिया करता है? 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के
करता है। आपको देता क्या है 6CO2 प्लस 6H2O देता है। 6H2O प्लस क्या देता है 686 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। ठीक है, ये जो 686 होता है ये 38 ATP के बराबर होता है। किसके बराबर होता है 38 ATP के। यानी ग्लूकोज के पूर्ण विखंडन से एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब पूर्ण रूप से टूटता है तो आपको कितनी एनर्जी मिलती है 38 ATP मिलती है। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। ठीक हो ना, क्यों बैठे हो? काफी पता चला। हाँ, तो हम भंडारा यहाँ पे बनवा रहे हैं तो फिर खिलाएंगे तुमको। क्यों घर में पढ़ाई नहीं करते हो तो पता नहीं रहता है रफ भर गई कि कॉपी भर गई। जो कॉपी लिए हो उसी में लिख लो। लिख लिए? ऊर्जा होती है ना भैया एटीपी। हाँ, एटीपी का पूरा नाम क्या होता है पता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का पूरा नाम है। इसी के जगह में आप फिर से पूछ सकता है एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ये ट्राई है तो वो क्या हो जाएगा डाई हो जाएगा। ओके, चलिए देखें आगे। लिख लिए? हाँ। चलिए देखते हैं। हम देख रहे हैं श्वसन। श्वसन की अभी डेफिनेशन आपने देखा। श्वसन में आपने देखा कि श्वसन वह यानी श्वसन जीवित कोशिकाओं में होने वाली वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जिसमें ग्लूकोज जटिल कार्बनिक पदार्थ टूटकर सरल कार्बनिक पदार्थ यानी टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा प्रदान करता है। इसे हम क्या बोलते हैं श्वसन बोलते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज, ज्यादा हमने टफ नहीं किया। चलिए देखते हैं। श्वसन जो होता है दो प्रकार से होता है। श्वसन कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। वैसे आप बुक में देखोगे तो 3 प्रकार से मिलेगा। ठीक है, कितने प्रकार से चलो हम दिखा देते हैं आपको। 3 प्रकार से। पहला है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन की
उपस्थिति में। ध्यान से देखना, सभी का ध्यान बोर्ड पर। पहला है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ओके। दूसरा है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है। और एक है लास्ट में ऑक्सीजन की कमी में, ऑक्सीजन की कमी में। पहला है ऑक्सीजन की उपस्थिति। ऑक्सीजन का मतलब होता है O2, O2 की उपस्थिति में। एक है O2 की अनुपस्थिति में। यहाँ पे क्या होगा, उपस्थित होगा। यहाँ पे क्या होगा, अनुपस्थित होगा। और यहाँ पे O2 क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा, ठीक है। 3 विधियों द्वारा होता है। एक होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, एक होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, एक होता है ऑक्सीजन की कमी में। ये 3 टाइप्स के श्वसन होते हैं, ओके। चलिए देखते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति और ऑक्सीजन की कमी कहाँ कहाँ होती है, ठीक है। अब क्या होता है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में कहाँ होती है क्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो क्रिया होती है ये कहाँ होती है, ये होती है ईस्ट में। अभी क्रिया होती कहाँ है वो बता रहा हूं, किस चीज में होती है वो हम बता रहे हैं, किस प्रकार से होती है वो नहीं बता रहे हैं। हाँ, मतलब जिसमें नहीं होती वो हाँ, ईस्ट में होती है, जिसमें होती है ये जिसमें होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया है। यहाँ पे जो होती है क्या हो गई, ईस्ट हो गई। ईस्ट, जीस्ट नहीं, ईस्ट में नहीं होती, ठीक है। होती है, इसमें होती है। हाँ। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और यहाँ पे ईस्ट में होती है, और यहाँ पे ईस्ट में होती है। और ऑक्सीजन की जो कमी है यहाँ पे होती है, यह मांसपेशियों में होती है। किसमें होती है, मांसपेशियों में। ठीक है, कहाँ होती है, मांसपेशियों में होती है, ओके। पहला क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा क्या है, ईस्ट, और तीसरा क्या है, मांसपेशिया। चलिए पहले हम बताते हैं मांसपेशियों में। मान लीजिए अभी दौड़ने नहीं जाते हो आप, क्या दौड़ते हो, नहीं दौड़ते हो। अब मान लीजिए किसी दिन अचानक आपको बोला गया कि आप दौड़ लगाओ, या कि आपने कभी भारी भरकम बहुत काम कभी नहीं करते हो, अचानक से कभी आपने क्या बोला, काम कर लिया, ठीक है। अब जब आप काम करोगे, आप काम कभी नहीं किए हो और आपको 1 घंटा नहीं, कम से कम कंटिन्यू 3 से 4 घंटे काम करवाया गया, दूसरे दिन फिर आप नहीं बोलोगे कि चलो हम काम करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में क्या होने लगेगा, पेन होने लगेगा, दर्द होने लगेगा। दर्द क्यों होगा? क्योंकि पहली बात तो आपने कभी काम किया नहीं था, और जब आप काम किए नहीं तो जो आपकी मसल्स हैं, मांसपेशियां जो होती हैं, वो अपने अकॉर्डिंग जितनी उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वो उतनी ऑक्सीजन ले रहे थे। अब आपने काम जब किया तो आपको काम करने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता हुई, और जब ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता हुई तो आपके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता ज्यादा हो गई। ऑक्सीजन की आवश्यकता ज्यादा क्यों हो गई? क्योंकि ग्लूकोज का विखंडन ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको ऊर्जा ज्यादा चाहिए। भाई जब ऊर्जा यानी ग्लूकोज टूटेगा जब भी तो आपको क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। और ऊर्जा के लिए आप क्या करोगे? ऊर्जा के लिए क्या करोगे? यानी आपकी कोशिकाएं क्या करेंगी?
ग्लूकोज का विखंडन यानी ग्लूकोज को तोड़ेगी। हाँ। और जब ग्लूकोज को तोड़ेगी तो तोड़ने के लिए, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन अब बाहर से तो सिलेंडर लेके घूमेंगे नहीं कोशिकाएं, आपके शरीर में जो ऑक्सीजन है उसी का यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे, है ना। अब जब ऑक्सीजन आपको आपके शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग कर रही हैं तो आपकी जो कोशिकाएं हैं वो तो नॉर्मल ऑक्सीजन यूज करती थी, जितनी आवश्यकता होती वो उतनी रखती थी अपने पास में। अब आपने अचानक ज्यादा काम कर दिया, तुमको ऑक्सीजन की क्या हो गई? कमी हो गई। अब आपको सुबह से शाम तक खाना ना दिया जाए, अचानक से बोल दिया जाए चलो काम करो, तो शाम को आप क्या आओगे तो फिर खाना नहीं खाओगे, डायरेक्ट बिस्तर पे लेट जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको ना तो खाना दिया गया, पूरा दिन काम कराया गया, जितनी आपकी बॉडी की एनर्जी थी वो क्या हो गई? लॉस हो गई, है ना, यूज हो चुकी है। तो जो कोशिकाएं होती हैं उनको जब ऊर्जा की आवश्यकता, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ग्लूकोज का विखंडन वो ज्यादा करती हैं, और जब ज्यादा करेंगी तो उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता ज्यादा होगी, है ना। और ऑक्सीजन की आवश्यकता जब ज्यादा होगी तो ऑक्सीजन की आवश्यकता पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है तो जहां पे कोशिका में, जिस कोशिका में या जिस मसल्स में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वहां पे एक अम्ल का फॉर्मेशन होने लगता है जिसका नाम होता है लैक्टिक अम्ल। क्या? लैक्टिक अम्ल। और जब लैक्टिक अम्ल का फॉर्मेशन हो जाता है यानी निर्माण हो जाता है तो वो आपकी कोशिकाओं के लिए टॉक्सिक होता है, विषैला होता है। इस कारण से वो कोशिकाओं में क्या होने लगता है? दर्द होने लगता है। जैसे आप काम करने लगोगे वो अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन उस टाइम दर्द करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति यानी कमी के कारण किसका निर्माण हो चुका है? लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो चुका है। ओके, चलिए देखिए, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है ये किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और यहाँ पे जो होता है भोज्य पदार्थों का, किसका? भोज्य पदार्थों का पूर्ण विखंडन होता है। क्या होता है? पूर्ण विखंडन होते हैं, यानी जो भोज्य पदार्थ है यहाँ पे पूरी तरीके से टूटेंगे। और जब पूरी तरीके से भोज्य पदार्थ टूटेंगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा देंगे। क्या देंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। जब भोज्य पदार्थों का पूर्ण विखंडन होगा तो हमेशा और हमेशा आपको तीन चीजें मिलेगी। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। ये तीन चीजें तो मिलेगी ही मिलेगी जब ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, यहाँ पे क्या होता है? भोज्य पदार्थों का पूर्ण विखंडन हो, तो पूरी तरीके से यहाँ पे टूटता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीजन है ही नहीं। जब ऑक्सीजन है नहीं तो ग्लूकोज क्या टूटेगा? पूरी तरीके से टूटेगा? नहीं टूटेगा। अब यहाँ पे ग्लूकोज को तोड़ने के लिए अलग माध्यम की आवश्यकता होगी। जब भाई ऑक्सीजन, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए आप देख रहे हो तो ऑक्सीजन की आवश्यकता हो रही है। अब ऑक्सीजन है नहीं, अनुपस्थित है, तब क्या होगा? यहाँ पे कोई जीव इसको ग्रहण करेगा। और जब जीवों में होगा, इष्ट में होंगे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं है तो दूसरे विधि से होगा। और जब श्वसन दूसरे विधि से हो रहा तो यहाँ पे क्या होगा? भोज्य पदार्थों का अपूर्ण विखंडन होता है। कैसा विखंडन होता है? अपूर्ण। यानी जो ये दो श्वसन होते हैं, ऑक्सीजन की कमी और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, यहाँ पे क्या होता है? भोज्य पदार्थों का अपूर्ण विखंडन होता है। अपूर्ण विखंडन होता है। ठीक है। क्या होता है? यहाँ पे भोज्य पदार्थों के क्या होता है? अपूर्ण विखंडन होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहला हमने बताया ऑक्सीजन की उपस्थिति में
ऑक्सीजन उपस्थित जब रहेगा तो यह क्रिया किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। किसमें होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। और इसमें क्या होता है? भोज्य पदार्थों का अपूर्ण विखंडन होता है, सॉरी पूर्ण विखंडन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों का पूर्ण विखंडन होता है, यानी भोज्य पदार्थ पूरी तरीके से टूटता है। ओके, और यहाँ पे जो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो ईस्ट में होता है, यहाँ पे भोज्य पदार्थों का अपूर्ण विखंडन होता है, यानी इसमें एक और दूसरा नया पदार्थ आपको प्राप्त होगा। अपूर्ण विखंडन में क्या होगा? एक नया पदार्थ आपको प्राप्त होगा। ठीक है, इसमें कोई नया तो मिल रहा है, लेकिन पूर्ण विखंडन में एक इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मिल रही है। इनमें भी ऊर्जा तो मिलेगी, लेकिन उनके साथ साथ कुछ एक दूसरा पदार्थ बनेगा। वो अम्ल हो सकता है, ठीक है, या एल्कोहल हो सकता है। दो चीजें आपको मिलेगी, क्या? अम्ल या एल्कोहल, अम्ल या एल्कोहल। ठीक है, यानी ऑक्सीजन की कमी या कि अनुपस्थिति में दो चीजों का निर्माण होगा, या कि अम्ल बनेगा या कि एल्कोहल बनेगा। ये दो चीजें बनेगी। यहाँ पे जो बन रही है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मिल रही है, लेकिन यहाँ पे जो होगा अम्ल और एल्कोहल मिलेगा साथ में। ओके, तो अभी आप इतना लिखिए, फिर हम बताते हैं ग्लूकोज किस तरीके से टूटता है और आपको एनर्जी किस तरीके से प्राप्त होती है। हो गया? हो गया? चलिए देखो, अब देखिए श्वसन में किसका विखंडन होगा? ग्लूकोज का। किसका विखंडन होगा? ग्लूकोज का, क्योंकि आप श्वसन कर रहे हैं। आपको एनर्जी कौन देगा? ग्लूकोज देगा, तो ग्लूकोज टूटेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ग्लूकोज टूटता किस तरीके से। मान लीजिए ये ग्लूकोज है, C6H12, C6
H12O6, ये क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज। क्या है? चलिए देखिए, ये क्या है? ग्लूकोज का विखंडन, यानी श्वसन में क्या टूटेगा? ग्लूकोज ही टूटेगा। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज ही आपको क्या देगा? ऊर्जा देगा, एनर्जी देगा। ठीक है। और जब ग्लूकोज ही टूटेगा तो जो अभी हमने बताया, क्या? प्रकाश की उपस्थिति, सॉरी ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति और ऑक्सीजन की कमी, इन तीनों अवस्थाओं में ग्लूकोज ही टूटेगा। लेकिन ग्लूकोज डायरेक्ट नहीं टूटता है। ग्लूकोज पहले टूटता है पायरुविक अम्ल में। किसमें टूटता है? पायरुविक अम्ल में। किसमें टूटता है? पायरुविक अम्ल में टूटता है। ठीक है। किसमें टूटेगा? पायरुविक अम्ल में। ओके। अब ये पायरुविक ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल में टूटता कैसे है? इसकी भी विधि होनी चाहिए, कोई तो कोई विधि होगी तब तो टूटेगा। डायरेक्ट तो नहीं टूटेगा, क्योंकि जो ग्लूकोज आप देख रहे हो 6 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन पायरुविक अम्ल जो होता है यह 3 कार्बन कंपाउंड होता है। ये 3 कार्बन का यौगिक होता है और ये कितने? 6 कार्बन का यौगिक है। यानी जब ग्लूकोज, एक ग्लूकोज टूटेगा तो पायरुविक अम्ल के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2, क्योंकि 3 दूना 6। ओके। यानी एक ग्लूकोज जब टूटेगा तो कितने पायरुविक अम्ल बनेंगे? 2। कितने पायरुविक अम्ल बनेंगे? 2। ठीक है। एक ग्लूकोज के टूटने से कितने पायरुविक अम्ल बनेंगे? 2। अब ये क्रिया होती कहाँ है और कौन सी क्रिया द्वारा ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बनता है? तो पहली बात, यह जो क्रिया होती है, कौन सी क्रिया? ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बनने की जो क्रिया होती है, यह होती है कोशिका द्रव्य में। कहां पे होती है? कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में। ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल में बनने की क्रिया कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में। अब ये ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बनाता कौन सी क्रिया है? उस क्रिया का नाम है ग्लाइकोलाइसिस। क्या नाम है? ग्लाइकोलाइसिस। 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 ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल का निर्माण कहां पर होता है? कोशिका द्रव्य में होता है। ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल का निर्माण कहां पे होता है? कोशिका द्रव्य में। किस विधि द्वारा होता है? ग्लाइकोलाइसिस द्वारा होता है। ये तुम 11th में यदि बायोलॉजी लेते हो तो बायोलॉजी में है, पूरी विधि बताई जाती है वहां पे, लेकिन यहाँ पे आपके में शॉर्ट सा है, छोटा सा दिया हुआ है। ठीक है। ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल का निर्माण, ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल का निर्माण कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में। किस विधि द्वारा होता है, किस मेथड द्वारा होता है? वो होती है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस। अब जो आपको अभी हमने बताया कि ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की कमी, इन विधियों में इस पायरुविक अम्ल जो होता है ये टूटता है, ग्लूकोज नहीं टूटता है। ग्लूकोज डायरेक्ट
नहीं टूटता है। पहले क्या बनता है? पायरुविक अम्ल। फिर क्या बनेगा? पायरुविक अम्ल जो होगा वो टूटेगा अलग अलग विधियों द्वारा। ओके, अब चलिए देखते हैं पायरुविक अम्ल का विखंडन कितने टाइप्स के हो रहा है। 3 टाइप से, 3 प्रकार से हो रहा है। अभी अभी आपने देखा कौन कौन सी? अभी अभी आपने देखा, पहला देखा है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति उपस्थिति में। यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन, ठीक है, की उपस्थिति में देखा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। फिर आपने दूसरा देखा है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ठीक है, और एक आपने देखा है ऑक्सीजन की कमी में। ठीक है, पहला क्या है? ऑक्सीजन की उपस्थिति, दूसरा क्या है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, और तीसरा क्या है? ऑक्सीजन की कमी। ओके, अब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो क्रिया होती है वो कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में, या माइटोकॉन्ड्रिया भी लिख सकते हो, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो क्रिया होती है कहाँ होती है? ईस्ट में होती है। और जो ऑक्सीजन की कमी में होती है वो कहाँ होती है? मांसपेशियों में। कहाँ होती है? मांसपेशियों में। ठीक है, चलिए इतना तो समझ में आया। यानी ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। कहां पर होता है? कोशिका द्रव्य में। कौन सी क्रिया द्वारा होता है? ग्लाइकोलाइसिस द्वारा होता है। ओके, फिर जो पायरुविक अम्ल है, कितने पायरुविक अम्ल बनते हैं? 2 पायरुविक अम्ल बनते हैं। एक ग्लूकोज के टूटने पर कितने पायरुविक अम्ल बनते हैं? 2 पायरुविक अम्ल बनते हैं। एक ग्लूकोज के टूटने पर कितने पायरुविक अम्ल बनते हैं? 2 पायरुविक अम्ल बनते हैं। अब इस पायरुविक अम्ल का विखंडन कितने टाइप्स के होता है? 3 टाइप से। पायरुविक अम्ल का विखंडन, एक पायरुविक अम्ल कितने प्रकार से टूटता है? 3 प्रकार से। पहला है ऑक्सीजन की उपस्थिति, दूसरा क्या है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, और तीसरा क्या है? ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कहाँ होता है? ईस्ट में। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कहाँ होता है? ईस्ट में। और ऑक्सीजन की कमी कहाँ होती है? मांसपेशियों में। इतना समझ में आया? आगे देखें, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यहाँ पे जब ये पायरुविक अम्ल टूटता है, जब पायरुविक अम्ल टूटता है, यहाँ पे आपको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस ऊर्जा मिलती है। मैंने अभी बताया था कि जब माइटोकॉन्ड्रिया में होगा तो यहाँ पे क्या मिलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, जल मिलेगा और ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्रिया होती है, ईस्ट में होती है, तो यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे प्राप्त होता है एल्कोहल। क्या प्राप्त होता है? एल्कोहल, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में ऊर्जा। मैंने बताया था कि जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या ऑक्सीजन की कमी में ऑक्सीकरण होगा तो क्या होगा? एल्कोहल मिलेगा या कि अम्ल मिलेगा? क्या मिलेगा? ऑक्सीजन यानी एल्कोहल मिलेगा या कि अम्ल मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे और ईस्ट में जो क्रिया होती है तो यहाँ पे क्या मिलता है? एल्कोहल मिलता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, और क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं मांसपेशियों में क्या होता है।
यहाँ पे बनता है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल। क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में ऊर्जा। ठीक है, हो गया। मैंने आपको जब अभी इसके पहले जस्ट हमने बताया था कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की कमी में, मैंने ये बताया था कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में यदि श्वसन में होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जब माइटोकॉन्ड्रिया में यह ऑक्सीकरण होगा तो इसमें तीन चीजें मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मिलेगी। फिर हमने बताया था कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या ऑक्सीजन की कमी में जब श्वसन होगा तो यहाँ पे दो चीजें मिलेगी, या कि यहाँ पे अम्ल मिलेगा या कि एल्कोहल मिलेगा, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन हो रहा है ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल और साथ में ऊर्जा प्राप्त हो रही है। ओके, फिर आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन हो रहा है यह ईस्ट में हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मिल रही है। फिर ऑक्सीजन की जब कमी में आप देख रहे हो तो यहाँ पे मांसपेशियों में क्रिया हो रही है, यहाँ पे लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा प्राप्त हो रही है। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया? इसी को हम बोलते हैं ग्लूकोज का विखंडन। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज का विखंडन। आपके में क्वेश्चन आता है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के पथ। क्या? ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त करने, यानी ग्लूकोज के टूटने से ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ यही है, तीन विधियों द्वारा होंगे। तीन पथ हैं, तीन रास्ते हैं। पथ को मतलब रास्ता। कौन से वो तीन रास्ते? पहला रास्ता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, दूसरा क्या है, अनुपस्थिति में, और तीसरा क्या है, कमी में। पहला जो रास्ता है तो माइटोकॉन्ड्रिया पर जाता है, दूसरा जो रास्ता है ईस्ट पर जाता है, और तीसरा रास्ता है मांसपेशियों में जाता है। क्वेश्चन कैसे भी आए, घुमा के आए, ग्लूकोज का यदि विखंडन आपने देख लिया कि ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त करने की विधि लिखी है, तीनों लिखना है आपको, तीनों। ठीक है, इतना समझ में आया? तो देखो फास्ट। देख लिए? हो गया? चलिए
अगला है आपसी श्वसन एवं अनाक्षी श्वसन में अंतर। ठीक है, यानी जो आपसी श्वसन है और अनाक्षी श्वसन में क्या अंतर है, अब किस प्रकार से इसको बताओगे कि यह आपसी श्वसन है और यह अनाक्षी श्वसन है। देखिए लिख लिए सभी ने, चलिए क्या बोला अभी हमने, ऑक्सी श्वसन और अनाक्षी श्वसन में अंतर। ठीक है, पहला क्या है ऑक्सी श्वसन और दूसरा क्या है अनाक्षी श्वसन। अनाक्षी श्वसन, अनाक्षी श्वसन, ऑक्सी श्वसन और अनाक्षी श्वसन। चलिए देखते हैं ऑक्सी श्वसन और अनाक्षी श्वसन। अनाक्षी श्वसन, ठीक है, ऑक्सी श्वसन, ठीक है। चलिए देखते हैं ऑक्सी श्वसन क्या है और अनाक्षी श्वसन क्या है, इसको ध्यान से देखना। पहला पॉइंट, ऑक्सी श्वसन में आप देख रहे हैं ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इस श्वसन के लिए, इस श्वसन के लिए O2 की आवश्यकता होती है। इस श्वसन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, O2। O2 का मतलब ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसका पहला पॉइंट, इस श्वसन के लिए, इस श्वसन के लिए O2 की आवश्यकता नहीं होती है, O2 की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती। पहला पॉइंट समझ में है। इस श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इस श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट आपने देखा था कि जो ऑक्सी श्वसन होता है इसमें भोज्य पदार्थों का, भोज्य पदार्थों का पूर्ण विखंडन होता है, पढ़ा है ना। पूर्ण विखंडन होता है, विखंडन होता है। इसमें आप देख रहे हो भोज्य पदार्थों के क्या हो रहा है, पूर्ण विखंडन, पूर्ण विखंडन, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सेकेंड पॉइंट इसका, इसमें भोज्य पदार्थों का, भोज्य पदार्थों का अपूर्ण विखंडन होता है, होता है कि नहीं, विखंडन होता है, ठीक है। अगला पॉइंट, थर्ड पॉइंट, यह श्वसन कहां पर होता है, यह ऑक्सीकरण, यह श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होता है कि नहीं। ऑक्सी श्वसन कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और ये कहां होता है, यह श्वसन
ईस्ट या मांसपेशियों में होता है, ईस्ट या मांसपेशियों में होता है कि नहीं होता है? अभी आप पढ़े हो। यह श्वसन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होता है, और यह श्वसन कहाँ होता है? ईस्ट में पूर्ण होता है। होता है। फिर आपने अभी अभी पढ़ा है कि ऑक्सी श्वसन द्वारा, इस श्वसन द्वारा यानी ऑक्सी श्वसन द्वारा 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है कि नहीं होती है? ठीक है। और जो अनाक्सी श्वसन द्वारा यानी इस श्वसन द्वारा 2 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। 2 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। इस श्वसन द्वारा कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 38 एटीपी। इस श्वसन द्वारा कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 2 एटीपी प्राप्त होती है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? फिर यदि हम आगे देखें, इतना ही है इसका, और है ना, इसमें क्या होगा? ऑक्सी श्वसन में क्या होगा और अनाक्सी श्वसन में क्या होगा? और बताओ अगला पॉइंट बताओ। बहुत सारे पॉइंट मैंने बताया। देखो, पहला हो गया इस श्वसन द्वारा ऑक्सीजन की इस श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। इसमें भोज्य पदार्थों का पूर्ण विखंडन होता है, इसमें भोज्य पदार्थों का अपूर्ण विखंडन होता है। यह श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होता है। यह कहाँ होता है? ईस्ट या मांसपेशियों में होता है। इसमें 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है, इसमें 2 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। और बताओ, इसका अंतिम उत्पाद क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा होता है। और इसका अंतिम उत्पाद क्या होता है? एल्कोहल या अम्ल, और क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा होती है। होती है। हाँ, तो इसका 5th पॉइंट क्या हो गया? इस क्रिया का अंतिम उत्पाद क्या होता है? H2O, CO2 एवं ऊर्जा होता है कि नहीं होता है? और इस क्रिया का अंतिम उत्पाद, इस क्रिया का अंतिम उत्पाद क्या होगा? एल्कोहल या अम्ल, CO2 एवं ऊर्जा होता है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? इसमें से हमने बाहर से कोई पॉइंट नहीं लिखवाया है। जितना मैंने अभी समझाया है पूरी क्लास में वो पूरा ही है। पहला हमने बताया था कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीश्वसन होता है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। फिर हमने बताया कि ऑक्सीश्वसन जो होता है इसमें भोज्य पदार्थों का पूर्ण विखंडन होता है, इसमें क्या होता है? अपूर्ण विखंडन होता है। फिर हमने बताया कि जो ऑक्सीश्वसन होता है कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अनाक्सीश्वसन हमने बताया था कि ईस्ट में या मांसपेशियों में होता है। फिर हमने बताया कि ऑक्सीश्वसन में 38 एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इसमें 2 एटीपी की आवश्यकता होती है। फिर हमने बताया कि इस क्रिया में का अंतिम उत्पाद क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा होती है। और इस क्रिया का अंतिम उत्पाद क्या होता है? एल्कोहल या अम्ल। अभी अभी आपने देखा था कि लैक्टिक अम्ल बन रहा था, एल्कोहल बन रहा था, है ना? और साथ में क्या बन रही थी? ऊर्जा बन रही थी। ठीक है, ये पूरा तुम्हारा श्वसन है। ठीक है, 5वां पॉइंट। हाँ,
लिख लिए। अब आपने पढ़ लिया, श्वसन भी पढ़ लिया और प्रकाश संश्लेषण भी पढ़ लिया ना। हाँ। आपने देखा था कि जो प्रकाश संश्लेषण है उसमें क्लोरोफिल सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है या कि जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। फिर आपने श्वसन में देख रहे हो कि श्वसन में जो होता है, जो ग्लूकोज है वो क्या होता है, टूटता है। किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज क्या होता है, टूटता है। इतना समझ में आया। फिर देखो, जो आप प्रकाश संश्लेषण देखते हो तो प्रकाश संश्लेषण में जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज का निर्माण किसकी उपस्थिति में होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो जो ऑक्सीकरण श्वसन जो है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है। हाँ। एक में देख रहे हो जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हो रहा, तो दूसरे में आप देख रहे हो जटिल कार्बनिक यौगिकों का विखंडन हो रहा है। एक में देख रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड और जल उपयोग हो रहा, और एक में देख रहे हो ग्लूकोज और ऑक्सीजन उपयोग हो रही है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल उपयोग होता है, यानी क्रिया कारक क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल होते हैं। और श्वसन में जो क्रिया कारक होते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन होती है। श्वसन के लिए किसी भी प्रकाश या अंधकार की आवश्यकता नहीं होती। अब ऐसा थोड़ी होता है कि सुबह हुई तो आपका श्वसन चालू हो गया और रात हुई तो बंद। जैसे श्वसन आपकी बंद हुई तो आपकी पूरी क्रियाएं बंद, मतलब आप भी बंद, है ना, हो सकते हो। लेकिन श्वसन 24 घंटे चलती रहती है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होगी, प्रकाश की। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती कहाँ है, पौधों में होती है। तुम्हारे में भी होती है क्या, जंतुओं में होती है क्या, नहीं होती है। क्यों, क्योंकि पौधों में क्या उपस्थित होता है, क्लोरोफिल। जंतुओं में नहीं होती है, यानी जंतुओं में यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, तो इसके आगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।